Good morning to all of you. Today we start Life in a Village and Towns, chapter number 9 of history. So let's start. Open your page number 64. The Aryans, unlike the Harappan, were rural people. The first urban civilization in India was established by the Indus Valley Civilization. इसका मतलब द आर्यंस अनलाइक द हरप्पन्स वेयर रूरल पीपुल. जैसा कि आर्यंस थे, द आर्यंस अनलाइक द हरप्पन्स, हरप्पन्स की तरह ही वो क्या थे, तो रूरल पीपुल थे, यानी ग्रामीण लोग थे. द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और इंडिया में पहला अर्बन सिविलाइजेशन की नींव या इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा हुआ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा इंडिया में इस चीज़ की नींव रखी गई या शुरुआत की गई अर्बन सिविलाइजेशन की. इट वाज डिस्ट्रॉयड एंड द आर्यंस लिव्ड इन विलेज. इट वाज डिस्ट्रॉयड and the Aryans lived in villages and for nearly 1000 years there were no towns or cities. उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया और आर्यंस जिस गांव में रहते थे उसे लगभग 1000 वर्षों तक वहाँ न टाउन रहा न कोई सिटीज़ रहा. इट वाज ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा इन 6th century BC दैट न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ बिगेन टू बी बिल्ट. ये बुद्धा का समय था, बुद्धा का एज था, लगभग 6th century BC का समय था. दैट न्यू टाउन एंड सिटीज़ बिगेन टू बी बिल्ट, यानी नए शहर और नए सिटीज़ का निर्माण शुरू हुआ. इन द पीरियड बिटवीन 6th and 4th century BC वी हियर अबाउट टाउन लाइक कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगीर एंड पाटलिपुत्रा etc. हम जो भी ये शहर के नाम सुन रहे हैं, ये सब का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 6th और 4th century BC के बीच में. जो ये कौशाम्बी है या श्रावस्ती है, अयोध्या, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगीर और पाटलिपुत्रा, ये सब जो है किस पीरियड के हैं, तो इन द पीरियड बिटवीन 6th and 4th century BC, यानी 6th century BC और 4th century BC के बीच में ये सब टाउन जो थे वो इमर्ज हुए थे, ये सब टाउन में कन्वर्ट हुए थे. इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन टूल्स, यानी इससे पहले जो लोग औजार का इस्तेमाल करते थे वो किस चीज़ के औजार हुआ करते थे, तो वो पत्थरों से बने औजार होते थे. तो अब वो समय आ गया कि उस पत्थर से बने औजार को वो छोड़कर किसी बेहतर औजार को वो अपना सके. तो उन्होंने शुरू किया लोहे का इस्तेमाल करना, यानी लोहे से बने जो औजार है उसका उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया. द डिस्कवरी ऑफ आयरन अबाउट 3000 years ago helped a lot in the production of new iron tools. यानी आज से 3000 वर्ष पहले जब लोहे का आविष्कार हुआ, डिस्कवरी हुआ, तो लोहे के आविष्कार ने मतलब नए नए आयरन टूल्स को बनाने में बहुत सारी मदद की. These iron tools like axes, iron plowshare, sickles helped in cleaning the forest and increasing agriculture production. और जैसे ही हम लोग टूल्स के रूप में लोहे का इस्तेमाल करने लगे, चूँकि लोहा बहुत ही यूज़फुल था, उससे बने जो भी टूल्स थे वो बहुत ही यूज़फुल थे, जिसकी मदद से हम जंगलों को आसानी से साफ़ करके खेत के मैदान में तब्दील कर सकते थे. और खेत के मैदान में तब्दील होने के बाद भी खेत को खेती योग्य बनाने के लिए जो तैयार करना पड़ता है, उसमें लोहे से बने औजार जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल साबित होते थे. मोर एंड मोर लैंड वाज ब्राउट अंडर कल्टिवेशन बाय क्लियरिंग लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट. अधिक से अधिक ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी अधिक खेती के लिए, तो उसके लिए लोहे से बने औजार से लोग बड़े मात्रा में जो जंगलों हुआ करते थे उनकी कटाई शुरू कर दिए, जंगलों को काट के खेत के मैदान में तब्दील करना शुरू किए. देयर वॉज इंक्रीज इन न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स. नए नए किस्म के क्रॉप्स और फ्रूट्स को लोग क्या करने लगे, उनकी वेराइटीज़ को इंक्रीज़ करने लगे, बढ़ाने लगे. द आयरन प्लॉशेयर हेल्प टू प्रोड्यूस मोर इवन फ्रॉम फील्ड विच वेयर बैरन एंड बेस्ट लैंड बाय डीप प्लॉइंग. यानी आयरन प्लॉ क्या होता है,
मतलब पतला सा कुदाल जैसा होता है जिसको हल बोलते हैं। तो लोहे से बने जो हल थे वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहे थे प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि उससे जो ऐसे भी खेत होते थे जो उपजाऊ नहीं होते थे, जो बंजर होते थे, तो वैसे खेतों को उस हल से उसको अच्छे से गहराई से खोद के उसको अच्छे से खेत को तैयार करते थे, जिससे वो उपजाऊ नहीं भी रहता था वो खेत, तो बाद में वो उपजाऊ लोग उसे बना लेते थे। किसकी मदद से? तो आयरन प्लॉशेयर की मदद से। सरप्लस प्रोडक्शन लेड टू राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, यानी जैसे ही आयरन का इस्तेमाल टूल्स के रूप में अधिक होने लगा तो खेती बाड़ी भी अधिक बढ़ने लगी और प्रोडक्शन भी अधिक बढ़ने लगा। और यही जो सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस मतलब जो अधिक प्रोडक्शन होने लगा, जिसके कारण टाउन्स और सिटीज़ की क्या हुई? ज़रूरत पड़ी, और वो टाउन्स और सिटीज़ जो हैं राइज़ किए। अब देखिए इरिगेशन, उस ज़माने में इरिगेशन कैसे हुआ करता था? इरिगेशन वाज वाइडली यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इरिगेशन का इस्तेमाल जो है, सिंचाई, इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है, तो इरिगेशन का इस्तेमाल जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता था। आप खेती कर रहे हैं, खेत तैयार कर दिए, आप फसल उसमें लगा दिए, अगर बारिश नहीं हुए, उसको पानी नहीं दोगे तो कैसे प्रोडक्शन होगा? इरिगेशन वर्क वाज कैरिड आउट बाय बिल्डिंग कैनल्स, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक इन दिस पीरियड। तो इरिगेशन को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए लोगों ने कैनल्स बनाए, नाले पतले पतले, कुएं गड़वाएँ, टैंक्स लगवाएँ, आर्टिफिशियल लेक गड़वाएँ उस पीरियड के लोगों ने। दिस हेल्प किंग्स बोथ इन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया टू इस्टेब्लिश लार्ज किंगडम बिकॉज इरिगेशन हेल्प्ड इन सरप्लस प्रोडक्शन एंड हेंस मोर रेवेन्यू। जो साउथ के राजा होते थे या नॉर्थ के जो भी राजा, उनको इस चीज़ से, इरिगेशन फैसिलिटीज़ से बहुत मदद हुई। कैसे? तो इरिगेशन के कारण जो उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हुआ? इंक्रीज़ किया, सरप्लस हुआ, बहुत ज़्यादा होने लगा। तो सरप्लस अगर प्रोडक्शन हुआ तो लोगों की आमदनी बढ़ी, और लोगों की आमदनी बढ़ी तो वो राजा को कर के रूप में ज़्यादा टैक्स देने लगे, और ज़्यादा टैक्स राजा को आया तो वो अपने किंगडम का, अपने राज्य का और ज़्यादा विस्तार करने लगा। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, पैडी मतलब जिसको धान बोलते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी का मतलब, पैडी का खेती आपने देखा होगा कि एक खेत, छोटे से खेत में पानी लगा के तैयार किया जाता है, उसके बीज को उसमें डाला जाता है, और बीज जब पौधा बन जाता है तो आयरन टूल्स की मदद से उन पौधों को वहाँ से निकाल के फिर अपने अपने खेतों में लोग लगाते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, पैडी का मतलब धान होता है, और धान के पौधों को ट्रांसप्लांटेशन, एक जगह से दूसरे जगह खेतों में लगाने में आयरन टूल्स का बहुत बड़ा ही योगदान था। द न्यू सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सैपलिंग ऑफ पैडी लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस विच बिकम द स्टेपल फूड ऑफ गंगेटिक पीपुल। गंगेटिक पीपुल यानी गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को गंगेटिक पीपुल बोलते हैं। तो गंगा के किनारे रहने वाले गंगेटिक पीपुल का जो मेन आहार भोजन जो था, स्टेपल डाइट, वो चावल था। और चावल का जो मतलब पैडी यानी धान से ही चावल बनता है ना, तो धान उगाने का नया टेक्निक इन लोगों ने ईजाद किया, जिससे धान का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक बढ़ा, जिससे गंगा के किनारे रहने वाले जो लोग, जिनका प्रमुख आहार चावल था, उसमें इजाफा हुआ। इन दिस सिस्टम फार्मर्स फर्स्ट सोड सीड इन अ फील्ड। इस सिस्टम के तहत जो फार्मर्स थे वो सबसे पहले बोते थे ज़मीन में बीज बोते थे ज़मीन में सबसे पहले। आफ्टर सैपलिंग ग्रीव दे वेयर अपरूटेड एंड प्लांटेड इन डिफरेंट फील्ड्स। और जब वो बीज से जब पौधे बन जाते थे तो उस पौधे को वहाँ से निकाल के अपने अपने खेत में लोग उसको लगाते थे और अपने फसल को तैयार करते थे। तो इसी माध्यम से जो है धान की फसल बहुत अधिक होने लगी, और धान की फसल अधिक होने से लोग ज़्यादा कमाने लगे। सरप्लस प्रोडक्शन से लोग का जो इनकम है वो इंक्रीज़ होने लगा, और लोग का इनकम इंक्रीज़ हुआ तो राजा का भी इनकम इंक्रीज़ हुआ, और राजा का जैसे ही इनकम इंक्रीज़ हुआ तो उसका किंगडम भी बढ़ गया, उसका जो राज्य था वो भी, उसका भी विस्तार हुआ। अब देखिए सेकेंड अर्बनाइजेशन।
द सेकेंड अर्बनाइजेशन नाउ बिगेन इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट, वाइड सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ वो इंडिया में ही शुरू हुआ, इसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्शन है वो बढ़ चढ़ के हुआ। यहाँ की जो भी प्रोडक्शन हम लोग करते थे, क्रॉप प्रोडक्शन, वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। फ्रूट ग्रेन्स की प्रोडक्शन में जो क्राफ्ट वगैरह थे, जो क्राफ्ट देखते हैं उसको भी बनाने का जो कला हुआ वो भी बढ़ा, जिसके कारण और भी बहुत सारे चीज़ हैं। सिक्कों का चलन हमारे भारत में रहा, व्यापार, जिसके कारण हमारा भारत से ही सेकेंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस रिवील देयर वाज ए ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ टाउन। यानी बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, यानी खुदाई से जो सबूत मिले उससे भी हमें प्राप्त हुआ, और लिटरेरी यानी लिखित कोई सामग्री भी हमें प्राप्त हुई, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो शहरों का जो विकास हुआ, जो हमारे भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो आगे जो भी हमारा टॉपिक बच रहा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।